दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की यहाँ पे बात करें तो कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है आईपीओ को लेकर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस समय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है। लोगों की जुबान पे इस समय नाम छड़ा हुआ है और देख सकते हैं हर कोई चाहता है कि क्या इसमें हमें अप्लाई करनी चाहिए और क्या चांसेस होंगे। अब इसके बीच में एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया गया है। सरकार की जो पॉलिसीज है उसको लेकर, चाइना को लेकर उन्होंने इस आईपीओ को लेकर क्या बातें कही उसको समझने की कोशिश करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का चाइना से क्या संबंध है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 5 और कंपनियां हैं, सरकारी पीएसयू कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी के आईपीओ लेके आने वाली है। कौन कौन सी कंपनियां उसको भी समझेंगे। साथ में यहाँ पे एनटीपीसी ने आज एक ऑल टाइम हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। क्या इस समय में एनटीपीसी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए वो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात करें। इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। तो देख सकते हो कि आज इंट्राडे में 440 का एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया स्टॉक ने। इस समय 437 के आसपास ट्रेड करा है। 0.68% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगातार तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। जब से आईपीओ आने की आहट चल रही है तब से यहाँ पे देखें तो प्राइस लगातार बढ़ रही है और ये आज की इसकी फ्रेश ऑल टाइम हाई बनी है। काफ़ी बेहतर किया है। 227 इसका 52 वीक का लो और हाई 440 है, यानी इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है 52 वीक के हिसाब से। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 58 रुपीज़ के और हाई 440 के। तो उस हिसाब से देखें तो कोई स्टॉक कोई खास इतना प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है। एक महारत्न कंपनी होने के बावजूद भी स्टॉक सस्ता है, यानी आने वाले समय और भी संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईपीओ आने के पहले ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एक बड़ा फैसला किया है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है, जो जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से वो 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रहे हैं। तो एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आईपीओ लाने के पहले ही जो बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है। दोनों मिलकर 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि ये पार्क महाराष्ट्र में हो सकता है या फिर इंडिया के अदर स्टेट में कहीं पर भी हो सकता है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है एनटीपीसी के माध्यम से 26 सितंबर को, यानी एक बड़ा यहाँ पे पत्ता फेंका गया। अभी तक आप देख सकते हो कि कंपनी की आईपीओ आया नहीं, लेकिन उसके पहले एक के बाद एक शानदार फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले करीब 1100 मेगावाट का टेंडर सुजलॉन को दिया गया है विंड एनर्जी का, और अब ये एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा, वो भी 10 गीगावाट का बड़ा पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। यानी ये आईपीओ आते ही बड़ा धमाका करने को बिल्कुल तैयार, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। तो ये जो जॉइंट वेंचर्स बनाए, जिसमें आप देखिए राजीव गुप्ता जो सीईओ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, और बिपिन श्रीमाली जो एमडी है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट की है। तो कंपनी 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने जा रही है। सेबी के पास उसके पेपर सबमिट कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको गौर करना चाहिए कि एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए 10% का अलग से कोटा होगा। यानी अगर आप इस समय अगर आप एनटीपीसी के शेयर खरीदेंगे तो आपको डबल मौका मिल सकता है। आप शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग होगा, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कोटा वो अलग होगा। तो आपके पास डबल चांस बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा मौका है, इस समय आप एनटीपीसी के शेयर खरीद लें। वैसे भी देखें तो बिजनेस काफ़ी शानदार लग रहा है। एनटीपीसी का लगातार नए हाई बन रहे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आईपीओ के अप्लाई के लिए जो पेपर उन्होंने फाइल किए, उसमें उन्होंने चीन को लेकर भी अपनी जो है बात रखी है। उनका कहना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को अगर चीन के साथ व्यापार में किसी प्रकार का सरकार अंकुश लगा दे तो उसका हमारा बिजनेस प्रभावित हो सकता है, नहीं हमें नुकसान हो सकता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने आईपीओ के जो पेपर डॉक्यूमेंट जो फाइल किए हैं उसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार अगर चीन के ऊपर व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगाएंगे, यानी उसको रोकेंगे, तो हमारा जो कारोबार है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, यानी हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय चीन जो है वो सोलर और विंड पावर के जो उपकरण निर्माण में सबसे ऊपर है, और बहुत सारे जो उपकरण हैं जो हम वहाँ से इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं।
और ऐसे में अगर वहाँ पे उसको रोक दिया जाता है तो फिर हमारा जो बिजनेस है वो प्रभावित हो सकता है, हमें आने वाले इसमें नुकसान हो सकता है। तो आईपीओ आने के पहले ही सरकार से अपनी जो तकलीफ है उसको साझा कर लिया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने। तो कोई भी आईपीओ जब कंपनी लाती है तो अपने बिजनेस को लेकर, अपने जो जोखिम है, आगे की संभावना, वित्तीय प्रदर्शन को लेकर उनको जानकारी देनी होती है। और इसी में इन्होंने ये जानकारी दी है कि चाइना के ऊपर पॉलिसी में कोई बदलाव होता है तो उनका बिजनेस निगेटिव तरीके से असर कर सकता है। 2022 में कंपनी की शुरुआत हुई, जिसमें आप देखते हैं इनका पोर्टफोलियो में सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट है और कंपनी के, और साथ में देखें तो स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास है। तो अगर चीन के इंपोर्ट के ऊपर अगर और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जाती है तो असर हमारा बिजनेस पे पड़ेगा, क्योंकि उससे इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। अभी देखें तो फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर में 3 महीनों में देखें तो इस क्वार्टर में 283 करोड़ रुपीज़ के जो इंपोर्ट किए गए इक्विपमेंट चाइना से कंपनी ने, और भारत के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे 2250 करोड़ रुपीज़ के उपकरणों की खरीदारी की गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी अभी भी जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और वहाँ से अगर किसी प्रकार की पॉलिसी में बदलाव होगा तो नुकसान होगा। इसकी जानकारी सरकार को दी गई है ताकि आने वाले समय भविष्य में भी जो रास्ते तलाशे जाए वो कंपनियों के हित को देखकर ही भी तलाशे जाए। तो कुल मिला के देख सकते हो ये आईपीओ काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, आने वाले समय शानदार प्रदर्शन करेगा। और एक ये अकेला आईपीओ नहीं, 5 और सरकारी कंपनियां ग्रीन एनर्जी के आईपीओ लाने की तैयारी में। तो इसमें आप देखो ये लिस्ट में आपको नाम जो दिखाई देंगे उसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसजेवीएन जैसे बहुत सारे नाम हैं जो अब अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। उसमें आप देख सकते हो एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी जो आप देख दो, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट अब तेज़ी से करने लगी है। जो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ही करती थी, लेकिन अब कंपनी सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी करने लगी, यानी उनका जो सोलर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो भी 20% हो चुका है। और इसीलिए कंपनी अब अपना अलग से रिन्यूएबल एनर्जी का एक आईपीओ लाने की तैयारी कंपनी कर रही है। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कब तक ये आईपीओ आएगा, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है इनकी। इसके अलावा एसजेवीएन लिमिटेड भी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ये भी देख सकते हो कि सोलर पार्क बना रही है कंपनी, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रही है, बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है, और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी का अलग से एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। कंपनी दोनों तरह के बिजनेस करती है, यानी परंपरागत ऊर्जा का भी बिजनेस है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, और कंपनी का ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, और वो चाहते हैं बिजनेस को अलग करने। तो ये एसजेवीएन का आईपीओ भी आने की तैयारी दिख रही है। इसके अलावा ओएनजीसी भी ग्रीन आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो देख सकते हो कि ओएनजीसी ने भी अपनी 27 फरवरी 2024 को ही अपनी अलग से सब्सिडी बनाई है ग्रीन एनर्जी की, जो आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये एक और आईपीओ आने की तैयारी है। इसके अलावा एनएलसी इंडिया भी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के आईपीओ कमाल कर सकते हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका है निवेशकों के लिए कि निवेश करें, आने वाले समय में ये बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ब्रोकरेज हाउस की राय क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाले करंट में 11 ब्रोकरेज हाउस है, जो देख सकते हो कि 3 महीने पहले 10 थे, उसके बाद में 1 महीने पहले बढ़ के 12 हो, तो फिलहाल 11 है। तो 11 अभी ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 7 बाय की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, 3 महीने पहले वो 8 थे, 1 कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त संख्या है। होल्ड की रेटिंग देने वाला है 1 है जो लगातार बना हुआ है। तो ये टोटल अगर आप मिला के देख ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 19 जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, यानी बहुत ज़बरदस्त रुझान बना हुआ है पॉजिटिव स्टॉक को लेकर। सेल की रेटिंग देने वाले 2 है जो लगातार बने हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाला 1 है। तो 3 जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 19 ब्रोकरेज हाउस है जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, आपको एनटीपीसी में भी निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक भी अच्छा है और आईपीओ के दम पे ये और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बढ़वे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।